हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश सीरीज के नए वीडियो लेसन में। और आप तो जानते ही हैं कि स्पोकन इंग्लिश सीरीज में हम इंग्लिश के कुछ बेसिक फ्रेजेस को यूज़ करना सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई वॉन्ट यू टू, आई हैव समथिंग टू एंड आई एम हियर टू इन फ्रेजेस का यूज़ कब और कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं use of I am looking forward to. Looking forward to is used when you are saying that you are waiting or hoping for someone. देखिए, जब भी हम कुछ करने के लिए उत्सुक है ये बोलना चाहते हैं तब हम I am looking forward to इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई चीज़ करने के लिए एक्साइटेड हो, कुछ करने का इंतज़ार कर रहे हो उत्सुकता के साथ, तब आप I am looking forward to इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक हूँ। देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ। देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विथ यू, मैं तुमसे बातें करने के लिए उत्सुक हूँ। देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ। वन मोर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशंस, मैं छुट्टियों पर जाने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि जब भी हम कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ करने के लिए हम उत्सुक हैं, हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ओके, पॉजिटिवली इंतज़ार कर रहे हैं, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और कुछ करने के लिए अपनी उत्सुकता को जाहिर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस फ्रेज का यूज़ कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं यूज़ ऑफ आई वॉन्ट यू टू। आई वॉन्ट यू टू इज़ यूज टू टेल समवन दैट यू हैव अ डिज़ायर और वुड लाइक फॉर देम टू डू समथिंग। आई वॉन्ट यू टू इस फ्रेज का यूज़ आप तब करते हो जब आप किसी दूसरे से चाहते हो कि वो कुछ करे। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो, ये बोलने के लिए हम आई वॉन्ट यू टू इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट यू टू क्लीन द डिशेस, मैं चाहता हूँ कि तुम ये डिशेस बर्तन साफ करो। आई वॉन्ट यू टू टीच मी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पढ़ाओ। आई वॉन्ट यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल से सीधे घर आओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू कॉल मी वंस व्हेन यू रीच देयर, मैं चाहता हूँ कि तुम जब वहाँ पहुँच जाओ तब मुझे कॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दिस, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक्सप्लेन करो। इस तरह से इन एग्जाम्पल्स में आई वॉन्ट यू टू इस फ्रेज का यूज़ हमने मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो ये बोलने के लिए करना सीखा है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज, यूज ऑफ आई हैव समथिंग टू। आई हैव समथिंग टू इज यूज टू टेल दैट यू possess समथिंग और नीड टू डू समथिंग। आई हैव समथिंग टू डू इस फ्रेज का यूज हम मेरे पास करने के लिए कुछ है ये बोलने के लिए हम करते हैं। मतलब आपको कोई चीज़ आगे चल के करना है और वो बोलने के लिए आप आई हैव समथिंग टू इस फ्रेज का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव समथिंग टू कंप्लीट, ठीक है, मेरे पास कंप्लीट करने के लिए कुछ है, आपको कुछ काम कंप्लीट करना है और तब आप बोलते हो आई हैव समथिंग टू कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू, मेरे पास तुमसे शेयर करने के लिए कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बोल रहे हो कि मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ है। ठीक है, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव समथिंग टू आस्क यू, मेरे पास तुम्हें पूछने के लिए कुछ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव समथिंग टू अटेंड टुनाइट, मेरे पास आज अटेंड करने के लिए कुछ है। मतलब आप बोल रहे हो कि आज रात में आपको किसी फंक्शन या किसी इवेंट में जाकर अटेंड करना है, तब आप बोल रहे हो आई हैव समथिंग टू अटेंड टुनाइट।
तो इस तरह आप आई हैव समथिंग टू इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज ऑफ आई एम हियर टू। दिस इज यूज टू इन्फॉर्म समवन दैट यू आर एट अ पर्टिकुलर प्लेस टू अकॉम्प्लिश समथिंग। मतलब आप किसी पर्टिकुलर जगह पर हो, किसी स्थान पर हो कुछ विशेष काम करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए आप उस जगह पर मौजूद हो, ये बताने के लिए आप आई एम हियर टू इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। आई एम हियर टू अप्लाई फॉर द जॉब। मैं यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम हियर टू रिसीव द अवार्ड। मैं यहाँ पर अवार्ड रिसीव करने आया हूँ। देन आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मैं यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम हियर टू वॉच मूवी। मैं यहाँ मूवी देखने आया हूँ, फिल्म देखने आया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम हियर टू वेलकम यू। मैं यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हो और जो काम करने के लिए आप वहाँ पर गए हो वो बताने के लिए आप आई एम हियर टू इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना होता है कि मैं यहाँ इस जगह पर कुछ करने आया हूँ। इस लेसन में हमने जो 4 फ्रेजेस देखे वो बहुत ही इजी टू यूज़ है और मोस्ट कॉमनली डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों से शेयर भी करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में स्पोकन इंग्लिश के नए लेसन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।